हेलो दोस्तों, जो 2024 में पूछने वाला प्रश्न था वो आ गया। चलिए देखते हैं कि आप लोग को कितना सही होता है, कितना गलत होता है। आइए हम बताते हैं आपको कितना कौन सही है, कौन आपका गलत है। 2024 का हिंदी का जो पेपर था वो हमारे पास आ गया है आज। देखिए अब हम आप सबको बताने वाले हैं आपका कौन सही है, कौन गलत है। जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलिए। क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यह गया हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में किस भाषा को लिखते हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला या हिंदी। तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखी जाता है। इसका राइट आंसर बी डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। वाहन, मित्रता, घर, दीपावली। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे दीपावली हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है। तो प्रवेश शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दात्री, 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 दित्री। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर। निम्न में तत्सम शब्द कौन है। नीम, कुआं, आम्रम, दूध। तो नीम जो है तत्सम शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भागवती, भगवानी, भागयीन, भागवती। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भागवती हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्ता कारक की विभक्ति क्या है। से, ने, को, में। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने होता है, जो कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। आपादान, संबंध, कर्म या कारण। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारण का उदाहरण है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं आपादान कारक है। 12 क्वेश्चन कर रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं या 9 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ऐसा न हो कि कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं। तो उसे विशेषण कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो शेर भर दूध परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। आप कहाँ पर रहे हैं। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। हमारे देश की जनता शांत है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में तद्भव शब्द कौन है। प्रिय, मोर, पुष्प, चतवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। रूढ़ शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। स, सम, संग, तो संग्रह शब्द में उपसर्ग सम है इसका। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह का विशेषण क्या होगा। सप्ताहीन, सप्ताहु, साप्ताहिक, सप्ताही। तो समास का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दर्शनीय, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय अनीय है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 24